प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है। आज के वचन के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे जो हमें मिलता है यशाया उसका 43 पहला वचन। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 1 इस तरह लिखा गया है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब तुझसे यो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया हूँ, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। In English it says, but now thus says the Lord who created you, O Jacob, and who formed you, O Israel. Fear not, for I have recommended you. I have called you by your name. You are mine. आज के वचन को जब हम देखते हैं, प्रभु परमेश्वर हमसे कहता है कि हे इज़राइल के संतान, हे याकूब के घरानों पर विश्वास रखने वाले, हे यीशु मसीह के बच्चे, हे यीशु मसीह के संतान, मत डरो क्योंकि वो हमारे साथ है। वो हमारा रचना किया हुआ परमेश्वर है, हमको बनाने वाला, हमारा सृजनहार, हमें रचने वाला, हमें एक रंग रूप देने वाला ईश्वर हमारा यीशु मसीह खुदा है और वो आज हमारे साथ है। वो हमसे कह रहा है, मत डरो क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है। वो जानता है और उसने आपको नाम लेकर इस सृष्टि में ले आया है। एक माता पिता के स्वरूप से, उनके प्रेम के जरिए हमें इस सृष्टि में उसने ले आया है। और वो आखिरी में कहता है, तू मेरा ही है। हो सकते हैं कि आज हम कई सारे शैतानी कार्य या पाप में फंसे हैं। हो सकता है कि आज हम कई सारे गलत बातें या गलत चीज़ों को करते हैं या गलत चीज़ों को खाते हैं या पीते हैं, पर परमेश्वर आज हमसे फिर एक बार ये याद दिला रहा है कि मैंने आपकी रचना की है, मैं आपका सृजनहार हूँ, मैं तुझे नाम लेकर पुकारता हूँ और तू मेरा ही है। हम परमेश्वर से कितने भी दूर क्यों ना गए हो, आज यशाया उसका 43 और पहले वचन में परमेश्वर हम सभी लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल से ये याद दिलाता है कि हम जो बच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। आज आपका नाम कुछ भी क्यों ना हो, आपका नाम अच्छा हो या बुरा हो, आपको नाम लेके लोग चिढ़ाते हो, आप सोचते होंगे माता पिता ने मुझे ये नाम क्यों रखा, कुछ अच्छा नाम क्यों नहीं रखा, इंग्लिश नाम क्यों नहीं रखा, हिंदी नाम क्यों नहीं रखा, जो कोई कुछ भी नाम आपका क्यों ना हो, लोग काम से जाने जाते हैं। बराबर, सचिन ये नाम करोड़ों लोगों का है, पर एकमात्र सचिन तेंदुलकर ने अपने काम के द्वारा, अपने खेल के द्वारा उसने अपने नाम को रोशन किया। बराबर, नाम तो बहुत लोग रखते हैं, पर उस नाम का जो काम हमें कर दिखाना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर वही करने में हम सब लोग असफल रहते हैं। नाम तो हम महाराजा का रख लेते हैं या कोई जिसका कहानी बहुत अच्छा है वैसा नाम अपने बेटे और बेटियों को देते हैं, पर कई बार वे लोग उस नाम को कैरी फॉरवर्ड करने में या उस नाम को स्थिर रखने में असफल रह जाते हैं। आज का वचन हम सभी से यही याद दिला रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुझे नाम लेकर पुकारता हूँ, मैं तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ, तू मेरा है। आज जो कोई यीशु मसीह से दूर चले गए हो या धार्मिक बातों से दूर चले गए हो या पाप के दलदल में आप फंसे हो, तो मैं आप सभी को ये बात कहना चाहूँगा, परमेश्वर आप सभी को एक चेतावनी दे रहा है, फिर एक बार स्मरण दिला रहा है कि तुम मेरे हो,
मैं तुम्हें नाम लेकर पुकारता हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हारा रचना किया है, मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ। और वो कहता है मत डरो। खास करके इस लॉकडाउन के समय पर जब बहुत सारे घर में परेशानियां हैं, दुख है, चिंता है, लोग चिंताग्रस्त है, किसी की सैलरी नहीं आ रही है, तो किसी की नौकरी चली गई है, तो कोई इंतज़ार कर रहा है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, हमारा बिजनेस कब बढ़ेगा, हमारा धंधा कब टाइम पर शुरू होगा, कब पहले जैसा होगा, कब हम मुनाफा कमाएंगे। आज आपको परमेश्वर कह रहा है, जिनके घर में मौत हुई है कोरोना के द्वारा या विभिन्न बीमारियों के द्वारा, आज परमेश्वर हम सभी से कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हें नाम लेकर पुकारता हूँ, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, यदि आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हो। आइए हम हमारे यहोवा, हमारे पिता, हमारे यीशु मसीह जो हमें नाम लेकर पुकारता है, जो भी नाम आपका क्यों ना हो, आपका इंग्लिश नाम हो, उर्दू नाम हो, हिंदी नाम हो, स्पेनिश नाम हो, जो भी नाम आपका हो, टुडे गॉड इज कॉलिंग यू बाय टेकिंग योर नेम। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको नाम लेके पुकार रहा है। क्या आप उसके पास जाने के लिए तैयार हो? क्या उसके बुलावों को सुनकर, उसे इज्जत और ईमान देकर हम उसके पुकार सुनकर जाने के लिए तैयार है? क्या हम उससे दूर भाग रहे हैं? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। प्रभु परमेश्वर आपको बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। चलो हम यीशु के पास जाए, उसके आशीष को हमारे जिंदगी में ग्रहण करने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर इस शाम के वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। सभी को जय मसीह की। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल। आमीन। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से हमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता हमें। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे अपनाओ, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सब मिलकर यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने,
यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से हमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता हमें, बड़ी चाहत से हमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता हमें। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को जीवितों के हिसाब में रखा है। पिता, आज के दिन पर आपने जो वचनों से हमसे बातचीत की है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप नाम लेकर हमें पुकारते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। वे जो खोए हुए हैं, वे जो भटके हुए हैं, उन सभी को पिता आप बुला रहे हैं और उनको आप बाहों में लेना चाहते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। हम सभी के पापों को, गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे सोच, विचार, चलन, भाव सब कुछ आपके चरणों में देते हैं। हमारे गलतियों को माफ़ कर और हमें नए सिरे से जीने की आशा, शक्ति, बल, बुद्धि आप प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर राजेश डकोलिया जी के परिवार के लिए, उस बेटे के कामकाज में, उसके आने जाने में, उसके मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलना। सभी बीमारियों से, परेशानियों से उन्हें दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आंचल डकोलिया जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस बेटी को भी आपके आशीष से मालोमाल करना। जब घर के कामकाज में, चिंता परेशानी में वो रहती है, उस माँ के दुआओं को सुनकर उन्हें आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, घर के तीनों बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बेटे को, दोनों बेटियों को, उनके पढ़ाई में, उनके बढ़ते उम्र में, उनके खेल कूद में, उनके सेहत में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके हम प्रार्थना करते हैं राजेश ढोलकिया के ज़िंदगी में जो कुछ कमियां हैं, उस कमी को आपके आशीषों से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी पैसों की ज़रूरत है, अच्छी सेहत की ज़रूरत है, आप आशीष से उन सभी को भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, उसी तरह हम प्रीति जी के परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रीति जी के कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके चिंता परेशानियों में, उनके विभिन्न बिजनेस में आप आशीष उंडेलना। पिता, उस बेटी के जो भी ज़रूरत है आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह बेटे होली को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। होली के पढ़ाई लिखाई में, बढ़ते उम्र में आप आशीष देना। वो बेटा आपके वचनों में, गीतों में बढ़े, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर, पॉली जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस बेटी को और तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके सेहत से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, उस बेटी के करियर को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक बुरी नज़र से, बुरी संगति से आप परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पॉली जी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। तो
उसी तरह हम प्रार्थना करते पिता सुजैना बेली जी के लिए, उन्हें आशीष देना, अच्छी सेहत देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके आँखों के ऑपरेशन में आपने उनकी मदद की, ऑपरेशन को सक्सेसफुली कराया और पिता परमेश्वर आपने अच्छी दृष्टि उन्हें दी है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। उसी तरह उनके घर के कामकाज में, उनके चिंता परेशानियों में आप अच्छी सेहत उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वो माँ जब दुआ करती हैं, उनके दुआओं को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह एवलीना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बेटी जो रेलवे में काम करती है पिता, उस बेटी को आशीर्वादित करना। इस महामारी के समय जब आना जाना आपके आशीषों में बना रहे, ऐसा दुआ आपसे करते हैं। उस बेटी के करियर को आपने बनाया, इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में एक अच्छी जोड़ी आप उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर उस बेटी के साथ बने रहना, अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, उनके जो भी कामकाज, पढ़ाई लिखाई सब में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इनके फ्यूचर को संवारने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर सुजैना बेली जी के बेटी जो पूना में रहती है, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके बेटी के हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं पिता। इस महामारी में सभी को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर वेरनॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर सभी को आपने महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद। सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के बुज़ुर्ग जो कि 30 से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग हमारे कलीसिया में हैं, और उन सभी को इस महामारी में आपने महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको हम कहते हैं पिता, आपको देते हैं पिता, क्योंकि आपने सभी मुसीबतों से हम हिंदी कलीसिया वालों को सुरक्षित रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। वे जो बीमार हैं, वे जो अच्छे महसूस नहीं कर रहे हैं, वे जो कर्ज में हैं, वे जो दुखी है, वे जो चिंता परेशानी में हैं, वे जो अपने घर में अच्छा लड़की या लड़के की तलाश में है, शादी के विवाह के कार्यों में हैं, वे जो जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वे जो वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, पिता परमेश्वर वे जो चिंता परेशानी में घर के बाहर कामकाज के लिए निकलते हैं, वे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वे जो घर पे काम कर रहे हैं, ऐसे सभी मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक को आपके पवित्र हाथों से आप स्पर्श कर कर उनकी ज़िंदगी में शक्ति, शांति, समृद्धि उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए, खास करके हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, हमारे गुनाह, हमारे पापों को आप माफ़ करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, फिर एक बार आपके वचन जो हमसे कहता है कि आप हमें नाम लेकर पुकारते हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, हम आपकी आवाज़ सुनकर आपकी ओर बढ़ने की शक्ति हमें देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ, खास करके राजेश ढकोलिया परिवार के साथ, प्रीति जी उनके परिवार के साथ, सुजैना बेली जी उनके परिवार के साथ, हिंदी कलीसिया के हर एक के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, आने वाले दिनों में शांति भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।
प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। जीसस क्राइस्ट, द गॉड हु इज आवर सेवियर, he will bless you and keep you safe now and forevermore. Amen.